अच्छा क्लास नहीं लगा, चलो ठीक। केमिस्ट्री पे आ जाइए। पदार्थ किसे कहते हैं जिसमें क्या हो, मास हो या द्रव्यमान हो और जो क्या घेरे, स्थान घेरे, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ। फिर पदार्थ कितने टाइप के होते हैं हमने कैटेगराइज किया था उसको, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर, और ये हम पढ़ चुके थे। भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। अंतरा अणुक बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मान बहुत ज़्यादा होता है। ठोस, कण बहुत आपस में चिपके हुए होते हैं, मजबूती से आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं। ठोस में थोड़ा दूर दूर होंगे और सबसे दूर दूर होंगे। द्रव वाला जो होगा वो ठोस और गैस के बीच की स्थिति होगी। एक होती है प्लाज्मा अवस्था जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा ताप किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा में। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सूर्य में क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्रोत किस अभिक्रिया से हो रहा है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, है ना। और उसमें क्या होता है, किन दो गैसों का होता है संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम, और वो किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। फिर पूछेगा किन दो गैसों का नाभिकीय संलयन होता है, तो हाइड्रोजन का और हीलियम का, और ये दोनों किस फॉर्म में है, किस रूप में है, तो प्लाज्मा अवस्था में है। ये अत्यधिक तापमान की अवस्था होती है। फिर अपन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था पढ़ी थी, वो कौन सी अवस्था है, BIC। BIC का फुल फॉर्म क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब क्या होता है, सबने पढ़ा है ना ये क्लासेस, सिर्फ मुंह से बोल के रिवाइज करवा रही हूँ। तो कंडेंसेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा करना। और इसको सिद्ध किया था किसने, दो लोगों ने मिलकर, सत्येंद्र नाथ बोस और किसने, आइंस्टाइन ने। इन्होंने ये प्रयोगशाला में ऐसी एक अवस्था दी, ध्यान रखिएगा ये प्रयोगशाला में बनाई हुई अवस्था है ना। इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग प्रकार की गैसें ली और उस हद तक उसको ठंडा किया जब तक कि वो हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो पाया कि ये अधिक से अधिक कितने तक ठंडा हो सकती हैं, -273 डिग्री केल्विन। इससे ज़्यादा जब वो ठंडा कर रहे थे तो इससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा था। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, या इस टेम्परेचर को क्या कहा गया, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, है ना। इससे ज़्यादा कोई भी अवस्था, कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। इसलिए इस अवस्था को या इस तापमान को क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप। अब जब ये परम शून्य ताप में वो गैसें आ गई तो उनमें क्या क्या गुण आ गए, तो वो हो गई सुपर कंडक्टर, है ना, और क्या हो गई, सुपर फ्लूइड, मतलब बर्तन की दीवारों को भी गीला नहीं कर रही थी, लेकिन वो ऊपर से झाँक रही थी, बह भी नहीं रही थी, है ना। करंट प्रोवाइड करा रहे थे उनको, तो वो करंट को जाने दे रही थी, जबकि करंट प्रोवाइड कराने पर हर एक चीज़ वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, वो नहीं हो रही थी। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, सुपर कंडक्टर, है ना। और ये कौन सी अवस्था में हुआ, BIC, है ना। तो इसे वैसी अवस्था जो किस तापमान पर हो, परम शून्य ताप पर हो, उसे कहा जाता है BIC। और यहाँ पे हमने भौतिक अवस्था कंप्लीट कर लिया था। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए भौतिक अवस्था में। नहीं है, पक्का ना, आगे बढ़े, चलिए। फिर हमने देखा था तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो छोटा छोटा देखा था, मैंने बताया था, एक एक से फिर से देखते हैं। पहले मैंने बताया था तत्व। तत्व क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है जो स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहता है। पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने तत्व हैं, सारे अकेले अकेले हैं, है ना। अकेले हैं तो क्या है, O2 क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बना, तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक। तो O2 किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, तो फिर क्या हुआ, नहीं, 2 अलग अलग जुड़कर बने तो यौगिक, ठीक है। O3 क्या हुआ, तत्व हुआ, ठीक है। एक ही चीज़ है, स्वतंत्र अवस्था में घूम रही है, तो उसे क्या कहेंगे, तत्व। और 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब जिसका फॉर्मूला बन जाए वो क्या होगा, यौगिक। जैसे मैंने बताया था सोडियम और क्लोरीन, NaCl, ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, नमक, खाने का नमक, है ना। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से यौगिक। तो जब 2 तत्व या 2 अलग अलग तत्व आपस में जुड़कर एक फॉर्मूला बनाए, मतलब निश्चित अनुपात में हो, उसको हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि फॉर्मूला बनाएं, उसको साइंस की भाषा में कहेंगे कि निश्चित क्या हो, उनका अनुपात हो, एक निश्चित अनुपात में जुड़े, उसे क्या कहेंगे, यौगिक।
और बहुत सारे तत्व जुड़े या दो अलग अलग तत्व जुड़े लेकिन कोई अनुपात ना हो तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण। जैसे कि शरबत है ना, जैसे कि आंसू, आंसू में कौन से एंजाइम, केवल पानी तो नहीं होता, पसीना पानी तो नहीं होता, वो सब क्या है, मिश्रण है उसमें, क्योंकि हमारे जो खनिज तत्व जो हमने लिए हैं वो भी पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। फिर एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, जो कीटाणु सैनिटाइज़र का काम करता है, लाइसोजाइम। आंसू में भी होता है और पसीने में भी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ऊपर नोट डाउन कर लेना, आंसू और पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम वही लाइसोजाइम है ना, ये कीटाणु नाशी का काम करता है, एक टाइप से क्या, सैनिटाइज़र। ठीक है, अब आगे बढ़ें, यहाँ तक कुछ पूछना है। सोना क्या हुआ, सोना तत्व हुआ, अगर वो किस अवस्था में है तो शुद्ध अवस्था में है। और ज्वेलरी वो यौगिक हो गई है ना, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट ऐसे आती है ज्वेलरी। सोने को ग्रीक लोग क्या कहते थे, ऑरेनम। इसलिए जो गोल्ड का पूरा शुद्ध पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट। लेकिन ज्वेलरी की शॉप में चूँकि केवल गोल्ड नहीं मिलता और सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए वो शॉप में क्या लिखा होता है, ज्वेलरी। बाकी चीज़ों की यदि बाकी किसी और धातु की बनी होगी तो उसे कहेंगे ज्वेलरी, लेकिन यदि केवल शुद्ध सोने की बनी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्नामेंट है ना। ज्वेलरी की शॉप में बाकी सारी चीज़ें भी मिल रही होती हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ज्वेलरी शॉप, ना कि ऑर्नामेंट शॉप। नेक्स्ट है आपका जो तत्व है, ये भी 3 टाइप के होते हैं। अब एक एक से देखते हैं ना, फिर से तत्व, एलिमेंट। तत्व भी 3 टाइप के होते हैं। एक सुना होगा धातु, मेटल। एक आपने सुना होगा क्या, अधातु, इसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल। और एक होता है उपधातु, मेटेलॉइड। ठीक है, तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की थोड़ी थोड़ी विशेषता देखते हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा, आघातवर्धिनीय होती हैं, चादर से पीटने पर लंबी खिंच जाती हैं। सीधा सा अभी सिंपल देखते हैं, फिर अपन गुण देखेंगे। यदि इनमें करंट फ्लो कराया जाए, कोई ऐसा तत्व है उसमें करंट फ्लो कराया जाए और करंट आसानी से फ्लो हो जाए। फ्लो मतलब जैसे कि मैं पाइप लगा रही हूँ यहाँ पे है ना, और मैंने सामने की नोज़ल बंद कर दी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि पानी का फ्लो कराना है तो वो नहीं होगा, लेकिन यदि इसको सामने से खोल दिया तो इधर से उधर सप्लाई हो जाएगी उस पानी की। वैसे ही होता है तत्व में, कि यदि आपने यहाँ पे करंट दिया तो यदि वो दूसरे तरफ तक सप्लाई हो गई तो उसे कहा जाता है करंट फ्लो हो गया है ना। तो यदि इसमें करंट फ्लो कराया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब नाम है धातु और उसका गुण क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने को कहते हैं चालकता है ना, कंडक्टर। ठीक है, तो धातु उसका नाम है और काम क्या है, करंट, चालकता। तो धातुएं क्या होती हैं, चालक। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होता तो उन्हें क्या कहते हैं, और थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब ये दोनों के गुण प्रकट करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु या मेटेलॉइड। जैसे कि लोहा। अब एक एक से बताएंगे, आप खुद समझ जाओगे कि कौन से तत्व है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये चालक वाला बहुत अच्छा है, बाकी तो आप शायद जान भी ना पाओ। लोहा, बताओ, लोहे में यदि हम इस तरफ से करंट लगाएंगे उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, मेटल। या क्या हुआ, एल्यूमिनियम। ये भी क्या हुई, धातु। तत्व हुआ कि नहीं, ये है ना तत्व। ये सारे धातु, अधातु, उपधातु सारे तत्व हैं, लेकिन कौन से तत्व हैं, फिर से इनको हमने वर्गीकृत कर दिया है, कौन से तत्व हैं, धातु। आप बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन धातु होगा या अधातु होगा, पक्का धातु तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है करंट फ्लो होता है, अगर होता तो सोचो ट्रांसफार्मर से टकरा के हवा आती और आपके नाक में जाती और वहाँ करंट लग जाता, होता ना ऐसा। तो भगवान ने सब देख दाख के बनाया है, क्योंकि अब बिजली के तार हैं और करंट फ्लो होता तो ऑक्सीजन तो आ रही है, टकरा के आती, आपके फेफड़े में जाके करंट लगता, फिर है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, लेकिन कौन सा तत्व है, अधातु है। ठीक है, या नॉन मेटल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए धातु अधातु दोनों के। ठीक है,
अभी इसको इतना लिखो, फिर मैं उपधातु भी बताती हूँ। उपधातु मैंने अभी पढ़ाया। करंट को जाने दे तो क्या है? धातु। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लिख लिया ना? नहीं लिखा? धातु नाम है और उसका काम क्या है? कंडक्टिविटी या चालकता। अधातु नाम है और काम क्या है? नॉन कंडक्टिविटी, अचालकता। धातुएं चालकता का गुण प्रकट नहीं करती हैं, जबकि धातुएं चालकता का गुण प्रकट करती हैं। चालकता क्या है? जो करंट है, अपन ऐसे पढ़ेंगे अभी आगे कि विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। चालक मतलब इधर से उधर क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। अगर लोहे को आप इस तरफ से गर्म करोगे तो बाहर साइड भी उस तरफ भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई चम्मच लेंगे आप, किसी भी धातु की चम्मच लेंगे, स्टील की ले लो, स्टील में भी तो वो लोहा ही रहता है ना, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो। बर्तन देखना अपन को बाद में कपड़े से पकड़ना पड़ता है अगर अपन वहाँ पे गर्म छोड़ देते हैं। वही होती है ऊष्मा की चालकता। और यदि अपन करंट में ऐसे मान लो प्लग की जगह पे आपने कुछ ऐसा चम्मच फंसा दी और फिर आगे से पकड़ो चम्मच, मज़ा आ जाएगा। उसी को कहेंगे क्या? विद्युत की चालकता। ठीक है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा यदि करंट चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? इनमें से क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा करंट चाहिए या जाने देता है? धातु। और बिल्कुल नहीं जाने देता, और अगर थोड़ा थोड़ा जाने दे तो उसे कहेंगे क्या? उपधातु। धातु नाम है, काम क्या है? ये बहुत ज़्यादा करंट जाने देता है। और अधातु नाम है, काम क्या है? अचालकता। लेकिन थोड़ा थोड़ा जाने देता है, इसलिए उसे कहते हैं उपधातु। और काम क्या है? अर्धचालकता, क्योंकि क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करंट को जाने देता है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि धातु का काम क्या है? चालकता। अधातु का काम क्या है? अचालकता। और उपधातु के लिए क्या है? अर्धचालकता, सेमी कंडक्टर। धातुओं की तरह करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अधातु की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो कुछ चीज़ों में आगे पढ़ेंगे, जैसे सिलिकॉन ना सेमी कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करंट जाने दो तो उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक। बहुत ज़्यादा जाने दे, धातु और चालकता, है ना। और बिल्कुल नहीं जाने दे तो ना, फिर और आगे धातुओं के गुण पढ़ेंगे अभी और। अच्छा, जो आपका मोबाइल होता है उसको कभी चार्ज किया है आपने? नहीं किया ना, आज जाके देखना करके, है ना। तो उसको जब अपन चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं तो करंट बताओ बहुत तेज़ी से चाहिए होता है या धीरे धीरे? धीरे धीरे, है ना। जब अपन चार्ज करते हैं तो उसमें देखना ऐसे बूंद बूंद टाइप की करके वो आता है कि अब चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ऐसे करके, है ना। वो गोल, किसी के में गोल अलग अलग टाइप की वो अब आपकी होंगी, मोबाइल का सिस्टम जो भी हो, लेकिन उसमें दिखता है अपन को धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो जो उसमें धीरे धीरे जो जिन चीज़ों को करंट धीरे धीरे, मतलब उसमें कौन सा यूज़ किया हो गया होगा बताओ? धातु, अधातु या उपधातु? कुछ ऐसी चीज़ जो सेमी कंडक्टर टाइप की होगी, है ना। क्योंकि यदि धातु लगा देंगे और एकदम से अपन ने उसको करंट दिया तो गया, हुआ भी होगा कई लोगों का ऐसा कि अचानक से यदि वोल्टेज बढ़ गया, है ना, तो मोबाइल फिर वो अपना वोल्टेज दिखा देता है। ठीक है, तो यदि किसी चीज़ को बहुत कम करंट की या थोड़ा थोड़ा करंट की ज़रूरत होती है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
ठीक है। और यदि बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल फ्लो में पावर चाहिए होता है, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक, और एक सुना होगा, ये ऐसे ही जनरल नॉलेज का है ना, यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक। अब आप इसको कहीं जाके देखना, अब आपको रास्ते में ये मिलेंगे, है ना। यदि किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है एकदम फ्लो में, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक। और यदि बहुत कम ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल्स की शॉप में देखना क्या लिखा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, है ना, मतलब कम करंट वाले, थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। पंखा, कूलर, इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल्स लिखा होता है, लिखा रहता है ना, है ना। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, जिसमें पावर बिल्कुल फ्लो में चाहिए होता है और जिसमें थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है। और इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या यूज़ किया जाता है, मेटलॉइड या क्या, कोई सेमीकंडक्टर, है ना। और इलेक्ट्रिक में क्या किया जाएगा, मेटल। अब दुकान में जाके पढ़ना, अब समझ में आ जाएगा क्या क्या मिलेगा उसमें। पंखा कूलर मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, है ना, यदि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो। बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, है ना, लेकिन काम की होती हैं। वॉशिंग मशीन क्या हो गई, कुछ पूछना है? तत्व समझ में आया? धातु थोड़ा थोड़ा आगे जब आएगा ना तो वो समझाते जाऊंगी। सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अभी हम तत्व पढ़ रहे हैं, ना कि धातु। सिर्फ तत्व पढ़ा रही हूँ मैं कि तत्व कितने टाइप के होते हैं। धातु का मैंने बहुत थोड़ा सा बताया। जब धातु पे आएंगे फिर उसकी डिटेलिंग करेंगे कि क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे, तत्व कंप्लीट कर लिया। कितने टाइप के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब अपन आते हैं किस पे, यौगिक पे। बताओ कितने तत्व, कौन से दो अलग अलग तत्व कैसे मिलें, निश्चित अनुपात में, और ये क्या बनाएं। समझ लो एक क्या बना दें, फॉर्मूला, तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक। एग्जाम्पल के लिए Na+Cl इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। अब क्या होता है केमिस्ट्री में, कार्बन जो होता है ना बड़ा अच्छा टाइप का बंदा होता है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है वो, है ना, उसको मुश्किल नहीं होती दोस्ती करने में, समझ लो। तो कार्बन, तो ऐसे तत्व या दो अलग अलग तत्व जो कार्बन, जिसमें एक तत्व क्या हो, कार्बन ज़रूर हो, मतलब कोई ऐसा बंदा हो जिसका एक फ्रेंड क्या हो, कार्बन ज़रूर हो, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो वैसे यौगिकों को कहते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। मतलब एक तत्व अवश्य क्या होगा, उसमें कार्बन होगा ही होगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक अकार्बनिक, है ना। तो कार्बन है तो कार्बनिक, ऑर्गेनिक, और कार्बन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक। तो इस आधार पर यौगिक भी कितने टाइप के होते हैं, दो। अगर कार्बन के साथ तत्व ने संयोग किया है तो उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। इसी आधार पर आपको एक टॉपिक मिलेगा कार्बनिक रसायन, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन नहीं है तो क्या, इनऑर्गेनिक, और कार्बन है तो ऑर्गेनिक। अपन को सब पढ़ना है ना। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यौगिक कितने टाइप के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, और कौन से, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यौगिक। अब इसको फिर से एक बार बताऊंगी, मिश्रण को सिर्फ अभी बोल के बता रही हूँ, अभी लिख लेना आप लोग, जब क्लास हो जाएगी ना तब लिख लेना। मिश्रण क्या होता है
कि कुछ मिलाएं और अलग अलग दिखे। मिश्रण भी दो टाइप के होते हैं। मिश्रण क्या है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, हमने ऐसे ही मिक्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण। लेकिन यदि निश्चित अनुपात हुआ तो उसी को क्या कह देंगे, यौगिक। फिक्स रेशो है तो वो क्या है, कंपाउंड, यौगिक। और फिक्स रेशो नहीं है तो वो क्या है, मिश्रण। मिश्रण भी दो टाइप के होंगे, है ना, समांग और विषमांग। इसको कल फिर से बताऊंगी, समांग और विषमांग। यदि आपको अलग अलग कोई ऐसी चीज़ों को मिलाया है कि वो अलग अलग दिखे तो उसे क्या कहेंगे, समांग की विषमांग। बताओ, मिश्रण के अवयव यदि अलग अलग दिखें तो उसे कहेंगे विषमांग। जैसे कि आपने सूखे चावल में क्या मिला दिया, दाल मिला दी सपोज, तो वो क्या हो गया, दिख रहा है अलग अलग कि इसमें क्या क्या मिली है, चावल और दाल, तो वो क्या हो गई, विषमांग मिश्रण। और यदि उसी चावल को आपने कुकर में डाला, चावल दाल को, और 2-3 सीटियां ले ली, अब वो क्या हो गया, समांग, है ना। आपने सैलेड बनाई तो वो क्या है, विषमांग, और जूस बना दिया, समांग। अवयव ना दिखें तो क्या होगा, मतलब उनको अलग कर पाना कठिन हो तो क्या हो जाएगा, समांग, और अलग कर पाना आसान हो तो क्या हो जाएगा, विषमांग, है ना। इसका फिर से कल पढ़ेंगे मिश्रण का। अभी ये दो हो गए आपके तत्व और यौगिक। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कितने टाइप के होते हैं ये याद रखेंगे।